तो बेटा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, कि एसिड्स में क्या कॉमन है और बेसिस में क्या कॉमन है। हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि दिस थिंग इज़ बिलोंग्स टू एसिड एंड दिस थिंग इज़ बिलोंग्स टू बेसिस, कि मतलब ऑल दीज कंपाउंड्स आर बिलोंग्स टू एसिड या ऑल दीज कंपाउंड्स आर बिलोंग्स टू बेसिस। तो इसके लिए बेटा वी हैव एन एक्टिविटी, और ये जो डायग्राम है दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स इन CBSE पेपर और पंजाब बोर्ड दे ड्रॉ द डायग्राम और एंड they misplaces one or two things or a blank they have shown. For example यहाँ पे ये जो liquid है यहाँ पे कुछ भी नहीं A दिया होगा and they find out कि write the substances A and B। जैसे ये बैटरी है 6 volt बैटरी, they have used bulb, switch, beaker and they are using the acid and that acid is dilute hydrochloric acid solution है। This is a rubber cork, this is a nail, ठीक है, और इस नेल्स को वायर के साथ कनेक्ट किया गया है विद ए बैटरी ताकि एक आपको कंप्लीट सर्किट जो है वो मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया हुआ है, ये एक सेटअप आपको करके दिखाया गया है जिसके अंदर dilute HCl डाला है। ऐसे ही उन्होंने 3 सेटअप करने हैं। तो सबसे पहले उन्होंने dilute HCl डालना है, फिर उसके बाद इस सोल्यूशन को रिमूव करके उसकी जगह पे एक और सोल्यूशन लेना है, या हम ये कह सकते हैं उसके अंदर डालेंगे ग्लूकोज यानी कि चीनी, और एक और सोल्यूशन लेंगे एंड उसके अंदर क्या डाला जाएगा, अल्कोहल डाला जाएगा। ठीक है, और उन सबको कनेक्ट किया जाएगा किसके साथ, 6 वोल्ट बैटरी के साथ, और सेंटर में क्या रखा जाएगा, कॉर्क रखा जाएगा, और इसके ऊपर 2 छेद करके 2 होल करके और इसके ऊपर नेल्स लगा दिए जाएंगे, आयरन नेल्स, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो सके। क्लियर है। तो जब यहाँ पे बैटरी कनेक्ट होगी, 6 वोल्ट सर्किट कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो देखी जाएगी। तो जब हम dilute HCl इसके अंदर सोल्यूशन डालते हैं और ये कनेक्शन जो है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, तो हम देखेंगे कि जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा। लेकिन बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा व्हेन वी ऐड, क्या हम ऐड करेंगे, dilute HCl की जगह पे ग्लूकोज और अल्कोहल। ठीक है, तो जब हम ग्लूकोज या अल्कोहल डालते हैं तो इसमें से करंट पास नहीं होगा, लेकिन व्हेन वी ऐड एनी एसिड लाइक dilute hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, then in that case bulb will be glowing। ठीक है, तो ये बेटा आपका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, वाई डू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा शो एसिडिक करेक्टर इन ए एक्वस solution while solutions of compound like this one। ठीक है, कि वाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन वाइल सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। तो वो क्यों नहीं करेंगे, देखो ये जो एसिडिक करेक्टर है, ये जो हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे HCl जो एसिड है वो डिसोसिएट हो जाता है बेटा H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो H पॉजिटिव आयन्स हैं, ये जो कैटायंस हैं H पॉजिटिव आयन, तो ये जो है ये क्या है बेटा, किस में प्रेजेंट होता है, एसिड में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो कैटायंस होते हैं दे आर प्रेजेंट इन एसिड H पॉजिटिव। This means that कि acid produce hydrogen ions in solution।
क्लियर है। तो जब भी कोई एसिड जो है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा इन सॉल्यूशन, बेटा मैं वर्ड को स्ट्रेस दे रही हूँ, सॉल्यूशन, यानी कि पानी उसके अंदर ऐड होना चाहिए। अगर वो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा, तभी ये एसिड जो है वो डिसोसिएट मतलब टूटेगा, ठीक है, कैटायन और एनायन में। और जब ये कैटायन बनेंगे देन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। सो द डिसोसिएशन ऑफ दी HCl और नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म, ये क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, हाइड्रोजन आयन, क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, क्लियर है। तो हाइड्रोजन आयन इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये जो H पॉजिटिव आयन है या हाइड्रोजन आयन है तो ये वाटर के साथ कंडक्ट करेंगे एंड दे फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और जहाँ पर भी यह हाइड्रोनियम आयन बनेगा इट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक करैक्टर। और इसी हाइड्रोजन आयन की वजह से ये जो बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, मूव करेगी और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। लेकिन अगर हम HCl की जगह पे क्या ले लेंगे, ग्लूकोज यानी C6H12O6, और हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, ग्लूकोज के साथ साथ अल्कोहल, ठीक है। अगर हम ग्लूकोज ले लें C6H12O6 और अल्कोहल ले लें ROH हम लिख देते हैं, तो ये जो इनके पास चाहे हाइड्रोजन है लेकिन जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं देन दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। अब जहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होगा दैट मीन्स दैट सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ये क्लियर है बेटा सबको।